Welcome students in my YouTube channels. Today we discuss the very important topic, that is the genetic terminology, means genetic term. In previous video we described about the why Mendel choose the pea plants, what is the reasons, what is the importance, and why that is success. We also discuss about them. Today we discuss about the genetic terminology or genetic term. So Mendel they cannot know about the gene or chromosomes or DNA. So that is described. There is one term, that is the factor. ठीक है, इनको नहीं पता था कि हाउ कैन दे आर ट्रांसमिटेड, कौन ले जाता है, क्योंकि इनको जीन डीएनए या क्रोमोसोम के बारे में पता नहीं था. ठीक है, तो इन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम इन्होंने दिया था फैक्टर, कि देयर आर सम फैक्टर आर प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफ स्प्रिंग. इन्होंने इसको फैक्टर टर्म नाम दिया था जीन को. दैट इज क्लियर. तो इसके थ्रू जो और टॉपिक है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, इसके थ्रू वी नो अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म दैट इज यूज्ड बाय द मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट जेनेटिकल टर्म को यूज़ किया था. सो टुडे थ्रू द वीडियोस you easily know about the what is the term that is used and why that is called this term. Okay, so let us start the today topic, that is the genetic terminology. तो जेनेटिक क्या है, यू नो अबाउट देम. जीन्स, जेनेटिक्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, ये सब क्या है. दिस इज द जेनेटिक मटेरियल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, पेरेंटल करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफ स्प्रिंग, जो ट्रांसफर करने का काम करते हैं, जो ले जाने का काम करते हैं. इन जेनेटिक टर्मिनोलॉजी दे आर डिफरेंट टर्म दैट इज यूज्ड बाय द मेंडल्स. ओके, वी डिस्कस वन बाय वन. You see here the first term, that is the trait. What is the trait? It is the distinguishable features of character and its detectable variants. ठीक है, जो डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स होता है, कैरेक्टर होते हैं, उसको हम ट्रेट बोलते हैं. ठीक है, ये ट्रेड्स आपके डिटेक्टेबल होता है, वेरिएंट होते हैं, जस्ट लाइक टॉलनेस और ड्वार्फनेस. ठीक, टॉलनेस, टॉल एक करेक्टर्स और ट्रेड्स हो गया, एक ड्वार्फ हो गया. ओके, जो डिस्टिंग्विश करेक्टर शो करे, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, एक क्या है ट्रेड्स है. ट्रेड्स क्या हो जाएगा, प्लांट हाइट. क्लियर. सेकेंड है एलिल्स और एलिलोमॉर्फ. तो व्हाट इज द एलिल्स? डिस्टिंग्विश करेक्टर ऑफ द स्पीसीज इज नोन एज द एलिल्स. और द टू होमोलोगस chromosome of an individual and control the expression of characters are called alleles or allelomorph. ठीक है, इसको एलिल्स भी बोलते हैं, एलिलोमॉर्फ भी बोलते हैं. द टर्म एलिल्स वाज यूज्ड फॉर द फैक्टर रिप्रेजेंटिंग द टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ करेक्टर. ये दो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ करेक्टर को शो करता है एलिल्स. फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस एंड डॉर्फनेस इन केस ऑफ हाइट इन पी प्लांट, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तो ये क्या है, एलिल्स है. होमोलॉगस भी हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी. क्लियर हुआ ये. Okay, next one is the dominant factors or dominant characters. It is
one of pair of alleles which can express itself whether present in homozygous or heterozygous states. ठीक है, तो ये वन पेयर ऑफ, दिस इज द वन पेयर ऑफ एलिल्स, एक पेयर ऑफ एलिल्स होता है जो अपने को एक्सप्रेस करता है होमोजाइगस कंडीशन में एज वेल एज द हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी प्रेजेंट है तो भी अपने को एक्सप्रेस वो शो करता है. जस्ट लाइक दैट इज वन एग्जांपल, द फैक्टर फॉर टॉलनेस इज हाइब्रिड एंड होमोलोगस स्टेट. हाइब्रिड में कैपिटल टी स्मॉल टी, वो भी टॉल ही होता है प्लांट, एंड कैपिटल टी होमोलॉगस कंडीशन है तो भी वो टॉल ही है. तो इसमें जो टॉल है वो क्या हो गया, डोमिनेंट फैक्टर है, एलिल्स हो गया, विच आर एक्सप्रेस इन बोथ कंडीशन होमोलॉगस एज वेल एज द हेट्रोलॉगस कंडीशंस. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज द रिसेसिव फैक्टर्स और रिसेसिव एलिल्स. The factor of an allelic or allomer pair which is unable to express its effect in the presence of contrasting factor in heterozygous या heterozygote is called recessive factor alleles. Means वह जीन का पेयर जो अनेबल होता है अपने को एक्सप्रेस करने के लिए हेट्रोजाइगोट कंडीशन में, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इस तरह के जीन को या फैक्टर को हम रिसेसिव फैक्टर या रिसेसिव जीन बोलते हैं या रिसेसिव एलेल्स बोलते हैं. जस्ट लाइक जो ड्वार्फ करेक्टर है प्लांट का, द एलेल्स ऑफ स्मॉल टी इज द हाइब्रिड टॉल पी प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर डोमिनेंट शो करता है, मतलब टॉल को शो कर रहा है, और स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता. सो दिस इज द रिसेसिव factor. That is clear. Next one is the homozygote. Homozygous individual. Homozygote means homozygous individuals. Homozygous किसको बोलते हैं? It is an individual which contain identical alleles of a gene or factor of a character on its homologous chromosomes. ठीक है, जो इंडिविजुअल्स पेयर ऑफ जीन है वो दोनों सिमिलर हो, आइडेंटिकल हो, सो दिस नोन एज द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स और दिस इज आल्सो नोन एज द होमोजाइगोट. फॉर एग्जांपल प्लांट के लिए लेते हैं हाइट के लिए, तो कैपिटल टी टॉल के लिए और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए. ठीक है, तो दोनों के जीन आपके सिमिलर है. डोमिनेंट जो कैपिटल टी है टॉल के लिए इंडिकेट कर रहा है होमोलॉगस को, स्मॉल टी किसको शो कर रहा है, ये भी होमोजाइगस. ठीक है, तो जो कैपिटल टी है होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा, जो स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव है. तो व्हाट इज द होमोजाइगोट, क्लियर हुआ, सिमिलर जो पेयर ऑफ जीन सिमिलर हो. हेट्रोजाइगस उसी का अपोजिट है. इट इज एन इंडिविजुअल विच contain the two contrasting factor of characters or two different alleles of a gene on its homologous chromosomes. ठीक है, इसमें जो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं उसको हम हेट्रोलॉगस बोलते हैं या हेट्रोलॉगस या हेट्रोजाइगोट, दैट इज आल्सो कॉल्ड देम. फॉर एग्जाम्पल हेट्रोजाइगस जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज द F1 जनरेशन. व्हाट इज द F1 जनरेशन? दिस इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन. F1 generation is the generation of hybrid produced from cross between the genetically different individual called parents. ठीक है, F1 जनरेशन क्या है? फर्स्ट जनरेशन जो ऑब्टेन होते हैं क्रॉसिंग के द्वारा बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल, जो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल है उनके बीच में फर्स्ट क्रॉस के थ्रू जो इंडिविजुअल ऑब्टेन होते हैं उसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं.
फॉर एग्जाम्पल जैसे कैपिटल टी स्मॉल डी इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन फ्रॉम क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी पेरेंट्स। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द F2 जनरेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो व्हाट इज द सेकेंड फिलियल जनरेशन? Second filial generation is the generation of individual which arises as a result of inbreeding or inbreeding amongst the individual of F1 generation। ठीक है, तो F2 जनरेशन क्या है? ये क्या है? इंडिविजुअल के बीच इनब्रीडिंग प्रोसेस जो होता है, और दिस इज द इनब्रीडिंग अमॉन्ग्स द F1 इंडिविजुअल्स, जो F1 के ऑब्टेन हुए हैं उनके बीच में इनब्रीडिंग प्रोसेस हो, उससे जो इंडिविजुअल ऑब्टेन होते हैं, दिस नोन एज द F2 जनरेशन। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द जीनोम। व्हाट इज द जीनोम? इट इज ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वेयर every gene and chromosome is represented singly as in a gametes। ठीक है, गैमेट के रूप में जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जीन या क्रोमोसोम्स। मीन्स यदि इसको डिफाइन करना हो तो कैसे बोलेंगे? जीनोम इज ए हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड रेशियो। व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस? इट इज क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स of a species which is made to study the inheritance of single pair of alleles or factor of a character। Okay, it is the cross between two organisms of a species which is made to study inheritance of a single pair of alleles or factor or character, this is known as the monohybrid cross। ठीक है, इसमें सिंगल ट्रेड्स के जो डिस्टिंग्विश करेक्टर है उसके बीच में जो क्रॉस होता है, मतलब सिंगल करेक्टर के बीच में जो क्रॉस करवा रहे हैं डिस्टिंग्विश ट्रेड्स के बीच में, उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड व्हाट इज द रेशियो? द रेशियो विच आर ऑब्टेन इन F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज मेड ऑफ द ऑफस्प्रिंग, दैट इज द जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है 3:1 आता है, और जो जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:1 आता है। दैट इज क्लियर। तो व्हाट इज द फिनोटाइप? फिनोटाइप के बारे में भी डिस्कस नहीं किए हैं। व्हाट इज द फिनोटाइप? फिनोटाइप मीन्स इट इज द ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर और फंक्शनल करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल्स विथ रिगार्ड्स टू वन और मोर करेक्टर्स। ठीक है, जो करेक्टर आपको व्यू हो रहा है, जो दिख रहा है, जो एक्सप्रेस हो रहा है, वो करेक्टर आपका फिनोटाइप कहलाता है। और जीनोटाइप क्या होता है? व्हेन वी रिप्रेजेंट द ऑन द बेसिस ऑफ जीन, किसी ऑर्गेनिज्म को यदि जीन बेस पर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, सो दिस नोन एज द जीनोटाइप्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? इट इज ए क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स of a species which made of the study the inheritance of two pair of factor or alleles of two genes। ठीक है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस मीन्स दैट इज क्रॉसिंग बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स या टू ट्रेड्स के बीच में जो डिस्टिंग्विश ट्रेड्स करेक्टर उसके बीच में क्रॉस कराते हैं, तो उसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जिससे प्लांट हाइट हो जाए और फ्लावर कलर हो जाए, दो करेक्टर हो गए। ठीक है, तो दो करेक्टर के जो डिस्टिंग्विश ट्रेड्स है, जैसे टॉल और ड्वार्फ प्लांट हाइट के लिए हो गया, फ्लावर कलर के लिए वायलेट एंड वाइट, ये दो ट्रेड्स है, इसके बीच में जब क्रॉस करते हैं उसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इसका जो रेशियो आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस का, जो फिनोटाइपिक रेशियो है 9:3:3:1 होता है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? 1:2:2, 2:4, S21, S22, S21, S22, S21 मीन्स 12, 24, 12, 121 होता है। ओके, व्हाट इज द बैक क्रॉस? व्हेन F1 इंडिविजुअल दैट इज क्रॉसेस विद द डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स, जब F1 इंडिविजुअल F1 जनरेशन ऑर्गेनिजम्स का इंडिविजुअल्स
पेरेंट के डोमिनेंट या रिसेसिव ट्रेट्स के साथ क्रॉस कराते हैं तो इस तरह के क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहते हैं. दैट इज क्लियर. एंड व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस? व्हेन F1 इंडिविजुअल दैट इज क्रॉसेस विथ ओनली द रिसेसिव ट्रेट्स, उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं. ठीक है, F1 जनरेशन के जो ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन हुए हैं उसका रिसेसिव ट्रेट्स के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो उसको हम टेस्ट क्रॉस करते हैं. क्लियर? You see there is the process. First process, that is the monohybrid cross. You see there is one character is plant height, tall and dwarf. इसकी जीन कैपिटल टी स्मॉल टी इसको क्रॉस कराया गया F1 हाइब्रिड में कैपिटल टी स्मॉल टी ऑब्टेन हुई है. ठीक है, F1 जनरेशन ये हुआ तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है. और इसमें जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं मीन्स सेकेंड जनरेशन आपका ऑब्टेन हुआ. इसके जीन आपको दिख रहा है कैपिटल टी कैपिटल के साथ ये क्रॉस हुआ है. फर्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस हुआ है. स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, तो ये F2 जनरेशन आ गया. अब जीनोटाइप जीन बेस पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका सिंगल है जो प्योर है कैपिटल टी स्मॉल टी दो हैं और स्मॉल टी एक है. तो इसका जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? ये जो 1:2 2:1. ठीक है. अब फिनोटाइप की बात करें तो ये आपको क्या दिख रहे हैं? फिनोटाइप मतलब जो करेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं. तो टॉल दिख रहा है तो फिनोटाइपिक करेक्टर्स क्या हो जाएगा? 3 टॉल हो गया और एक ड्वार्फ दिख रहा है आपका स्मॉल टी. दैट इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट यू सी दैट इज द डायहाइब्रिड क्रॉस. डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या है? हम 2 ट्रेट्स लेते हैं. 2 ट्रेट्स में जैसे प्लांट हाइट हो गया और फ्लावर कलर. प्लांट हाइट टॉल ड्वार्फ सिंगल ट्रेट्स, पर्पल एंड वाइट्स ये आपका फ्लावर कलर है. 2 ट्रेट्स आपको 2 के बीच क्रॉस करते हैं, इसको हम डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं. F1 में जो ऑब्टेन होता है हमेशा क्या होता है? डोमिनेंट होता है. तो प्लांट हाइब्रिड है लेकिन टॉल और पर्पल कलर के ऑब्टेन होते हैं. जब इसमें हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं जस्ट लाइक यू सी हियर, ये आपका दूसरा करेक्टर लिया है येलो कलर और रेड का. ठीक है, आप किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एक करेक्टर ये दिया हुआ है. जो करेक्टर आप F1 का आया इसी के बीच में जैसे ये आपका दिया है येलो कलर और राउंड सीड. ये सीड का लिया है डोमिनेंट फीचर्स और ये ग्रीन सीड है और रिंकल्ड इस सीड का स्ट्रक्चर है. क्रॉस कराते हैं F1 में हमेशा येलो सीड और राउंड आता है. ठीक है, अब इनके बीच में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराता है तो ये जीन आपके ऑब्टेन होते हैं. 4 टाइप जीन. वही जीन आप इस टाइप रख सकते हैं. 1 दैट इज इंडिकेट मेल एंड अदर इज द फीमेल. इसके जीन के बीच में क्रॉस कराते जाते हैं. ठीक है, और इसको फिलअप करने जाते हैं. तो जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है 9:3:3:1 ये आता है आपको इजली यू ऑब्टेन. 9 ये आपके ये दोनों हैं जो सिमिलर टाइप ऑफ जीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, 3 जो है आपके 3 ये हो गए 3 दे अगेन ये 3 आपके हो जाएंगे ये और लास्ट 1 ये आपका फिनोटाइपिक करेक्टर है आपको डायहाइब्रिड क्रॉस का. क्लियर? व्हाट इज द बैक क्रॉस? एक एग्जांपल बैक क्रॉस का दिया है. F1 हाइब्रिड है. यू सी है F1 हाइब्रिड है. इसका डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराते हैं. F1 हाइब्रिड का डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो 100% आपके टॉल आ रहे हैं. या F1 हाइब्रिड का हम रिसेसिव के साथ क्रॉस करा रहे हैं तो ये 50% टॉल और 50% ड्वार्फ आएंगे. एक क्या है बैक क्रॉस? बैक क्रॉस क्या डिफाइन किया कि व्हेन F1 इंडिविजुअल, ये F1 इंडिविजुअल्स हैं F1 हाइब्रिड का है. ठीक है, F1 हाइब्रिड F1 इंडिविजुअल का जब डोमिनेंट या रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं तो इस तरह के क्रॉस को हम कहते हैं बैक क्रॉस. टेस्ट क्रॉस क्या है? जब F1 इंडिविजुअल का दैट इज क्रॉसेस ओनली द रिसेसिव ट्रेट्स सो दिस नोन एज द टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस जो रेशियो हमेशा आता है 1:1 आएगा. दैट इज क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा.
सो बैक क्रॉस दैट इज आल्सो नोन एज द टेस्ट क्रॉस कह सकते हैं, क्योंकि बैक क्रॉस में आपका F1 इंडिविजुअल रिसेसिव के साथ भी क्रॉस कर सकता है, डोमिनेंट या रिसेसिव किसी के साथ क्रॉस करता है उसको बैक क्रॉस करते हैं, लेकिन टेस्ट क्रॉस को बैक क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ डोमिनेंट के साथ ये क्रॉस नहीं करता। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। इफ यू understand everything, then you subscribe, like and share the channel. Thanks for watching the video.